5.3 के अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 14 तक आपने कर लिया। 15 में कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई एज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कहता है कोई एक काम करने के लिए दिया गया है और उसमें एक कंडीशन रखा गया है कि कुछ दिन के बाद अगर लेट होता है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। जैसे 200 रुपए पहले दिन, अगर मान लो आपको किसी काम को 35 दिन में कंप्लीट करना है, अब उसके अलावा आपने 36 डेज कर दिए तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो उस एक दिन के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे। फिर अगर मान लो ₹250 फॉर द सेकेंड डेज, अगर मान लो आप 36 की जगह उस डेज को 37 डेज में कंप्लीट करते, 35 डेज की जगह पर अगर 36 डेज में करते तो 200 देना पड़ता। अगर 2 दिन लेट कर देते तो 250 देना पड़ता। इसी तरह कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया है, उस सर्टेन टाइम पीरियड के अलावा अगर आप उस काम को करने में एक दिन का डिले करते हो तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। 2 दिन का डिले करते हो तो टोटल आपको 250 देने पड़ेंगे। अगर आप 3 दिन का डिले करते हो तो आपको टोटल 300 रुपए देने पड़ेंगे। For the third day, it is the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding days। यानी पहला दिन 200 और उसके अलावा जितने भी आगे बढ़ोगे उसमें 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर डेज 35 डेज है, अगर आपने 36 डेज में किया तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा 200 रुपए का। अगर आपने 37 डेज में किया तो पेनाल्टी भरना पड़ेगा 250 रुपए का। अगर आपने 38 डेज में किया, यानी यहाँ पर एक दिन का डिले किया, यहाँ पे 2 दिन का डिले किया, यहाँ पे 3 डेज का डिले किया, इस तरह से आपको फाइन भरना पड़ेगा और इस तरह से आपको पूरे फाइन देने पड़ेंगे। एक एपी हमारे पास तैयार हो गई। अब कहता है हाउ मच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनाल्टी इफ ही डिलेज द वर्क फॉर 30 डेज। मान लो किसी काम को 35 डेज में कंप्लीट करना था लेकिन वो इसे कंप्लीट कर पाया 65 डेज, तो कितने डेज लेट कर दिया उन्होंने? 30 डेज। तो अगर उसके ऊपर फाइन इसी तरह से लगता रहेगा तो टोटल 30 डेज के बाद कितने टोटल इसे पैसे पे करने पड़ेंगे। यानी एक एपी तैयार हो गया जिसकी एन है हमारे पास 30। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपको पेनाल्टी भरना है। उस पेनाल्टी में अगर आप पहले दिन लेट करते हो 200, उसके अलावा हर दिन 50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। यानी एक दिन लेट करने का चार्ज 200 रुपए, उसके बाद 50 रुपीज पर डे। तो और 30 दिन अगर आप लेट कर देते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम इंटरवल, जहां पे आपको कंप्लीट करना था उससे 30 दिन आपने ज्यादा कर दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। यानी एन 30 में कितने रुपीज लगेंगे, जिसका ए है हमारे पास 200 फर्स्ट टर्म, बी है हमारे पास 250 माइनस 200 दैट इज 50। तो अब कहता है एस 30 बताइए। एस एन बराबर आपने पढ़ा है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम निकालना और कितने दिन का निकालना है? 30 डेज का। तो एस 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 ए इज व्हाट 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज आफ्टर कैंसिलिंग आउट इट वुड बिकेम 15। तो 15 इनसाइड द ब्रैकेट 400 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 50। 29 इंटू 50 इज 0, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 and 4 14, 1440 and that is 15 into 0481। मल्टीप्लीकेशन सही है, 0 0, 9 5 जा 45, 4 इज द कैरी, 5 2 जा 10 and 4 14, 1450 1450। यहाँ पर 1850। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 0 जा 0, 15 7 5 15 5 जा 75, 7 इज द कैरी, 15 8 जा 120, 120 plus 7 127, 12 is the carry, 15 plus 12 527 112, यानी उसे 27,750 रुपीज पे करना पड़ेगा एज अ पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड अ वर्क फॉर 30 डेज। बोलो यहां तक बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अच्छे से समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था ना कि भाई 30 जितना दिन लेट करेगा पहला दिन में 200, अगले दिन 50 बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से वो 30 दिन लेट किया तो एस 30 निकाल लिया और आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा था। डिलीट कर दे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, इरेज कर दे, नोट डाउन कर लोगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
और कोई भी डाउट आपके पास रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हो। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर बनते हो तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आस्क एनीथिंग ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई विल सेंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव प्रॉब्लम इन सॉल्विंग और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द वीडियो, तो उसको हम आपको व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन करके जब भी हमारे पास फ्री टाइम होगा आपको सेंड कर दिया करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में लगा सकते हो आप। इसका 11th नंबर भी क्वेश्चन अच्छा था। कहता है द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल कहता है कि 7 बच्चे को मिलाकर 700 रुपए का प्राइज देना है। 700 रुपीज का प्राइज मनी है, सातों बच्चों में इस तरीके से देना है, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ, पता नहीं कितना देना है, लेकिन देना है 7 बच्चों को मिलाकर 700। तो यानी S7 इज 700, यानी 7 बच्चों के रुपीज जो दिए जाएंगे, किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए, किसी को 200 रुपए, इस तरह से मिलाकर 700 रुपए को 7 बच्चों में बांटा जाएगा एज ए प्राइज मनी। यानी S7 बराबर हमारे पास क्या है 700, जिसका मतलब क्या है N बराबर हमारे पास 7 है। अब आगे कहता है इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। अगर मान लो एग्जांपल के लिए पहला प्राइज 100 है तो दूसरा प्राइज होगा 80, तीसरा प्राइज इसमें से 20 कम, फिर इसमें से 20 कम 60, फिर इसमें से 20 कम 40, ऐसे तरीके से देख रहे हो। हर प्राइज को जो पहले वाले को जितना दिया जाएगा उससे 20 कम दूसरे वाले को, दूसरे वाले से 20 कम तीसरे वाले को। तो अगर पहले वाले को x दिया जाता है तो दूसरे वाले को क्या दिया जाएगा x माइनस 20, तीसरे वाले को क्या दिया जाएगा x में से कितना घटाएंगे तो तीसरे वाले का आएगा 40, फिर उसी तरह x माइनस 60, 20 का कम हो रहा तो हमारे पास एक AP बन गया। बोलो लॉजिक समझ में आया? ये हमारे पास AP हो गया। इसको आगे बढ़ोगे तो x माइनस, साथ ही बच्चे को देना है तो एक को दोगे x, एक को x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड x माइनस 120। इस तरीके से बच्चों में प्राइज मनी बांटा जाए। सॉरी, हाँ ठीक है 20 40 60 80 100 120। तो ये हमारी एक AP तैयार हो गई, समझ गए अच्छे से। अब हमारे पास S7 बराबर क्या लिख सकते हो आप N/2, और डायरेक्ट A प्लस AN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास AN की जगह क्या है x माइनस 120 है ना, x में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है तो x माइनस 120। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। S7 की जगह है आपके पास 700। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि पहले बच्चों को जितना दिया जाएगा उससे 20 रुपए इसको कम दिया जाएगा, उससे 20 रुपए इसको कम दिया जाएगा, उससे 20 रुपए इसको कम दिया जाएगा, उससे 20 रुपए इसको कम दिया जाएगा। यानी पहले वाले में से इसको 20 घटाएंगे, पहले वाले में से इसके लिए 40, पहले वाले में से इसके लिए 60। लॉजिक समझ गए? अब S7 की जगह 700 है, N हमारे पास कितना है 7 है अपॉन 2, और A की जगह हमारे पास है x प्लस AN की जगह है x माइनस 120। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 7/2 इधर आ जाएगा। इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 700 इंटू 2/7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7, ये इधर और ये नीचे इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 2x माइनस 120। ये काटोगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 2 हो जाएगा 200 इज 2x माइनस 120। इसको सॉल्व करोगे तो 120 इधर आएगा, तो 200 प्लस में आएगा 120 इज 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 320/2, ये ऐड हो गया 320 डिवाइड में 2 दैट इज 160। यानी पहले बच्चे को दिया जाएगा 160 रुपए का प्राइज मनी, दूसरे बच्चे को उससे 20 कम 140 रुपीज का, तीसरे बच्चे को इससे 20 कम 120 रुपीज का, चौथे बच्चे को 100 रुपीज का प्राइज मनी, पांचवें बच्चे को 80 रुपीज का, छठे बच्चे को 60 रुपीज का, और जो सबसे लास्ट आएगा 7th नंबर पे उसको 40 रुपीज का। और देखो 140 प्लस 120, 160 प्लस 140, 100 100 200 300, ये 300 हो गए, और ये तीनों मिलाकर हो गए 100 200, और ये मिलाकर 300 3 600, और ये 700। यानी 700 रुपए बांट दिए गए टोटल 7 बच्चों में, जिसमें से पहले बच्चे को जितना मिला उससे 20 कम, दूसरे को उससे 20 कम, तीसरे को उससे 20 कम, चौथे को। अब इसको नोट डाउन करो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है इन ए स्कूल ए स्टूडेंट हैड थॉट टू प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कहता है कि बच्चों ने सोचा कि अपने स्कूल के आसपास पेड़ लगाते हैं ताकि एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड
that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the number of class in which they studies. ऐसा प्लान किया गया कि अगर वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, एग्जांपल भी दिया गया, एग्जांपल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, यानी क्लास फर्स्ट के एक सेक्शन का बच्चा एक पेड़ लगाएगा, उसी तरह क्लास सेकेंड के एक सेक्शन का बच्चा 2 प्लांट लगाएगा, क्लास सेक्शन के थर्ड क्लास का बच्चा क्लास सेक्शन के एक सेक्शन के थर्ड क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा। यानी वो जिस क्लास में है उस क्लास के अकॉर्डिंग 1 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। क्या मतलब, अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो 1 लगाएगा, अगर वो सेकेंड क्लास, एक बच्चा नहीं लगाएगा, पूरे क्लास मिलकर, फर्स्ट क्लास का पूरा बच्चा मिलकर 1 प्लांट लगाएगा, सेकेंड क्लास का पूरा बच्चा मिलकर 2 प्लांट लगाएगा, थर्ड क्लास का पूरा बच्चा मिलकर 3 प्लांट लगाएगा, फोर्थ क्लास का पूरा बच्चा मिलकर 4 प्लांट लगाएगा, उसी तरह 12th क्लास का पूरा बच्चा मिलकर 12th प्लांट लगाएगा। तो यानी पहला क्लास का बच्चा 1 प्लांट, दूसरे क्लास का बच्चा 2 प्लांट, तीसरे क्लास का बच्चा 3 प्लांट, इस तरह से 12th क्लास का बच्चा 12th प्लांट लगाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन आगे दिया गया और हर सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ऐसा नहीं कि क्लास 1 में 5 सेक्शन है तो सब मिलकर एक सेक्शन के क्लास फर्स्ट का बच्चा, क्लास फर्स्ट के सारे बच्चे सेक्शन ए के लगाएंगे 1 प्लांट। उसी तरह अगर 2 सेक्शन होगा तो 2 लगाएंगे क्लास फर्स्ट के ही बच्चे। तो कहता है देयर आर 3 स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास एंड हाउ मेनी ट्रीज विल, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, सॉरी देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का 3 सेक्शन है। तो पहले क्लास के, मान लो पहला क्लास में सेक्शन है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, बी का भी बच्चा 1 पेड़ लगाएगा और सी का भी बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। तो यानी पहले क्लास का बच्चा तीनों सेक्शन मिलाकर 3 पेड़ लगाएगा। उसी तरह दूसरे क्लास का बच्चा ए का होगा, वो दूसरे क्लास के अकॉर्डिंग 2 लगाएगा, बी का भी 2 लगाएगा और सी का भी 2 लगाएगा। यानी दूसरे क्लास का तीनों सेक्शन का बच्चा मिलाकर हर एक सेक्शन 1 लगाएगा, दूसरा 2 सेक्शन है तो 2 लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 3 लगाएगा, और एक बच्चा 2 पेड़ लगा रहा है, सॉरी एक क्लास 2 पेड़ लगा रहा है तो 6 लगाएगा। इसी तरह 9 हो जाएगा डैश 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 36 हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? फिर से सुनो, कहता है कि एक स्कूल में प्लान किया गया कि चलो भैया हम लोग मिलके, चलो दोस्त हम लोग मिलके स्कूल को ग्रीनर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, ग्रीनरी बनाते हैं, अच्छा पॉल्यूशन फ्री करने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। तो उसमें डिसीजन लिया गया कि सारे बच्चे पेड़ लगाएंगे तो जगह नहीं होगी, वो तो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अगर क्लास फर्स्ट में आप पढ़ते हो तो फर्स्ट क्लास के सारे बच्चे मिलकर 1 प्लांट लगाएंगे, लेकिन एक सेक्शन के, अगर फर्स्ट क्लास में 10 सेक्शन है तो 10 प्लांट लगाएंगे, हर सेक्शन का बच्चा 1-1 प्लांट लगाएगा। तो यहाँ पर क्लास फर्स्ट में भी 3 सेक्शन था, क्लास सेकेंड में भी 3 सेक्शन है, क्लास थर्ड में भी 3 सेक्शन है। फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन होने की वजह से तीनों क्लास, फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएंगे तो 3 पेड़ लगा दिया। क्लास सेकेंड के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन उसके 3 सेक्शन है तो 2-2 लगाकर तीनों सेक्शन कितने हो जाएंगे? 6 प्लांट लगाएंगे। ये हमारी एपी बन गई। इस एपी का ए हमें पता है 3 है, डी हमें पता है 6 - 3 है, दैट इज 3 है, और ए एन भी हमें पता है 36 है। और सबसे अच्छी बात है कि एन भी हमें पता है 12 है। देखो ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट कहता है। टोटल बताइए पेड़ कितने लगेंगे? तो एस 12 बराबर 12/2 और ए 3 प्लस ए एन 36, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, कहानी खत्म। ये कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 6 इंटू, इसको ऐड करोगे 39, मल्टीप्लाई करोगे 9 7 जा 9 6 जा 54, 5 इज द कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23, यानी टोटल 234 लगाए जाएंगे पेड़ हर बच्चों के द्वारा। क्लास फर्स्ट में अगर 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाकर, और क्लास सेकेंड में अगर भी 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ लगाकर। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 234। रूल था कि एक क्लास का बच्चा 1 लगाएगा, उसमें 3 सेक्शन है तो 3 लगा लेगा। सेकेंड का क्लास का बच्चा 2 लगाएगा, उसमें 3 सेक्शन है तो 2-2 करके 6 हो जाएगा। और इस तरह से हमने एपी तैयार कर लिया और इस क्वेश्चन को लिख लिया, बना लिया, और हमें भी समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया। समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5, 1, 1.5, 20 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? मतलब समझो, कहता मान लो पहला सेमीसर्कल ये है, ये वाली, इसका सेंटर क्या है A, और यहां से यहां तक का रेडियस है हमारे पास 0.5,
5। ठीक, दूसरा सेमी सर्कल क्या है, ये। अब इस केस में इसका सेंटर, ये वाली सेमी सर्कल है हमारे पास। अब इस केस में इसका सेंटर बी है और बी से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो रेडियाई है वो है 1। फिर तीसरे केस में सेमी सर्कल क्या है, ये है और इसका सेंटर अब बनता है ए और यहां से यहां तक का है 1.5। ठीक, तो इस तरह से पहले वाले केस में यहां से यहां तक, दूसरे वाले केस में यहां से यहां तक, तीसरे वाले केस में यहां से लेकर यहां तक। फिर उस तरह से नेक्स्ट केस में आओगे तो ये सेमी सर्कल और बी एज अ सेंटर। तो यानी कभी ए कभी बी सेंटर बन रहा है। मतलब समझो, इस डायग्राम को समझ लो। ये मान लो ए है और ये बी है। कहता है स्टार्टिंग विथ सेंटर ए को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं सर, बना लिया, ये सेमी सर्कल हो गया। फिर बी को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, बना लिया, अब ये बी का सेंटर हो गया। फिर ए को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं तो बना लिया, अब ये ए सेंटर हो गया इसका। फिर बी को सेंटर लेकर बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, तभी तो सेंटर बी आ पाएगा। अगर इसको छोटा कर दोगे तो ए सेंटर हो जाएगा। तो कभी ए सेंटर है इसके लिए, इसके लिए ए तो इसके लिए बी, फिर इसके लिए ए तो इसके लिए बी, और हर का रेडियस बढ़ते जा रहा है। और व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सर्कमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। लेकिन यहां ये इतनी पार्ट को अगर लेके चलोगे, क्योंकि सेमी सर्कल है, बोल रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ, देखो सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल हाफ ही बन रहा है। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ, अगर सेमी सर्कल निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा 2πr/2। अगर ए एज अ सेंटर को लेकर उसकी रेडियस 0.5 है तो 2πr/2 क्या हो जाएगा, πr। तो पहला क्या निकल जाएगा, पाई इंटू एरिया विथ सेंटर ए 0.5। फिर दूसरे केस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर बी, रेडियस है 1 तो पाई इंटू 1। तीसरा में क्या आ जाएगा, पाई आर की जगह डालते जा रहे वैल्यू, ये रेडियस की दिया गया था हमारे पास, रेडियाई 1.5। फिर चौथे में क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2.0 डैश डैश डैश, ऐसा चलते चला आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब कहता है इस तरह से 13 टोटल, इस तरह से टोटल 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल बने हुए हैं, 13। एक बार ए को लेकर, एक बार बी को लेकर, फिर एक बार ए को लेकर, एक बार ए को लेकर, फिर एक बार बी को लेकर, फिर एक बार ए को लेकर, एक बार बी को लेकर, फिर एक बार ए को लेकर, एक बार बी को लेकर, एक बार ए को लेकर, एक बार बी को लेकर। इस तरह से टोटल 13 है, यानी n बराबर हो गए 13। ए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 0.5 पाई, फर्स्ट टर्म है। बी क्या है आपके पास, दूसरा टर्म है 1 पाई माइनस 0.5 पाई। इसको सही से लिखोगे तो एपी यही बनेगा ना, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, डैश डैश डैश। तो डी निकल गया हमारे पास 0.5 पाई। डी पता हो गया, ए पता है, एन पता है, तो एस एन की जगह 13 डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। एस 13 इज 13/2, टोटल 13 कहता है निकालने के लिए। 2 इंटू ए की जगह हमारे पास 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, एन की जगह 13, डी की जगह हमारे पास 0.5 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, डेसिमल इज आफ्टर 1 डिजिट, 1.0 पाई प्लस ये आ जाएगा 12 5 60, यानी 6.0 पाई। मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो यहां से हमें मिल गया 13/2 इंटू 7 पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ओवरऑल मिल जाएगा 13 7 7 3 21 91/2 पाई। बात खत्म। और इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो 91/2 इंटू 22/7, 7 1 7, 2 इज द कैरी, 7 3 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 13 2 20, यहाँ 2 से 11, ये टोटल कट जाएंगे, 11 3 33, 11 1 11 एंड 3, 13 11 12 13 14, 143, और किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ सेमी सर्कल। टोटल लेंथ आ गया 143 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ही निकालते हैं तो लेंथ निकलता है हमारा।
ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन करो। अब आते हैं हम इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 और उसके बाद इस चैप्टर का हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 28। नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम। ये जो बॉटम वाली रो है इसके अंदर 20 लॉक्स रखी गई है। अच्छा, 18 इन द रो इन द नेक्स्ट रो 19। रो समझते हो ना, ये वाली चीज रो होती है और ये वाली चीज कॉलम होती है। तो रो में पहले रो में रखा गया 20, उसी तरह से दूसरे रो में रखा गया है 19 लॉक्स, तीसरे रो में रखा गया है 18 लॉक्स। इस तरह से कितने रो में सजाएंगे कि 200, इस तरह से देखो ना, 200 लॉक्स आर स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on। इस तरह से सजाते चले गए। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप। कहता है इस तरह से अगर हम सजाएंगे, नीचे में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, उसके बाद 16, उसके बाद 15, तो इस तरह से कैसे सजाना होगा, कितने रोज बनाने होंगे ताकि 200 लॉक्स को रख सके, और सबसे ऊपर में कितना लॉक्स रखेंगे। यानी हमारे पास एपी क्या हो गया 20, after that 19, after that 18, dash 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 and so on। जहां पर हमारे पास n नहीं पता है, लेकिन हमें एस एन पता है। कितने को सजाना है टोटल, 200 को ही तो सजाना है। तो टोटल नंबर तो यही है, इसको कितने रो में सजाना है ये देखना है। तो एस एन पता है, एपी निकाल लिया तो ए मिल गया यहां से 20, डी मिल गया हमारे पास 19 माइनस 20 इज -1, और एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने फॉर्मूला लगाया तो एस एन बराबर एस एन, एन की जगह है पता नहीं सर, n/2 2a, की जगह हमारे पास 20 है तो 2 इंटू 20 प्लस n-1, और डी की जगह हमारे पास है -1, पुट किया। एस एन की जगह हमारे पास है 200, 200 टोटल, 200 इज इक्वल टू n/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -1n प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये 400 डायरेक्ट हो जाएगा, n ये हो जाएगा 40 प्लस नहीं सॉरी -1n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई, ये पहले तो अंदर बन जाएगा 41, तो 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस में इन सब को इधर ले आते हैं तो n स्क्वायर माइनस 41n, ये इधर आके माइनस होगा और ये ऑलरेडी इधर है तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये इधर आया तो माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये ऑलरेडी इधर था। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, हमें चाहिए 41, 20 इंटू 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, 10 को फिर 5 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 ऑलरेडी था। अब हमें किसी तरह 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो हमारे पास यहां से आ गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देख लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको मेन टर्म स्प्लिटिंग आता है। इन दोनों में से n कॉमन लोगे तो n माइनस 25, इन दोनों में से माइनस 16 कॉमन लोगे तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 16 इससे और इससे n इज इक्वल टू 25। लो अब तो कंफ्यूजन हो गया, एक बार कहता है कि आप 16 रो बनाओ, एक कहता है ना 25 रो बनाओ। तो चेक करते हैं कौन सही है, कैसे चेक करेंगे। तो कहता है बताइए लास्ट रो में कितना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाले तो a16 बराबर क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की जगह हमारे पास क्या 20 प्लस 15 इंटू डी की जगह क्या है हमारे पास -1, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज 5। यानी ए अगर 16 रो में हम सजाते हैं, अगर हम 16 रो में एक में 20 19 18 17 16 15 इस तरह करके 16 रो बनाते हैं, 16 रो बनाते हैं, तो सबसे ऊपर वाले रो पर 5 नंबर ऑफ लॉक्स आएगा। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अगर हम 25 बनाते
मान लो अगर कोई कहता नहीं सर हम 25 रोज में इसको सजाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आंसर तो दोनों आया है, कैसे कहेंगे ये होगा ये नहीं होगा, देखते हैं। तो ये कहता है a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह है 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 डी की जगह, दैट इज 20 माइनस 24 दैट इज -4। लो ये कभी भी ऐसा होगा कि -4 लॉग से जाओगे, हमेशा प्लस में ही आएगा ना, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज नेवर बी 25 बिकॉज आफ्टर टेकिंग 25 आपको उल्टा माइनस में लॉग्स रखना पड़ेगा, ऐसा होगा। लॉग्स मतलब जो भी रखोगे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे ना, कोई चीज को रख रहे हो तो उसकी निगेटिव वैल्यू होगी, कभी नहीं होगी। यानी 16 रो होंगे और सबसे ऊपर वाले रो पर 5 नंबर ऑफ लॉग्स रखे जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद हम आपको ऑप्शनल बता देंगे 5.4, नोट डाउन कर लो इसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस हो रही है, और बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक बकेट रखी गई है और ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट a starting point which is 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये पहला पोटैटो है, मान लो ये फर्स्ट पोटैटो है हमारे पास, और यहां बकेट से लेकर इस पोटैटो की दूरी है 5 मीटर, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर। इस पोटैटो से इस पोटैटो की दूरी है 3 मीटर। इस तरह से बहुत सारे पोटैटो रखी गई है, यहां भी 3 मीटर। इस तरह से और पोटैटो रखी गई है, यहां भी 3 मीटर, यहां भी 3 मीटर। इस तरह से पोटैटोज रखी गई है। कहता है देयर आर 10 पोटैटोज। इस तरह से कितने पोटैटोज रखे गए हैं? 10 पोटैटोज। अब उस कंपटीटर को करना क्या है, पहले वो यहां पे खड़ा है, यहां से उसको दौड़ के यहां आना है और फिर उसको वापस जाके इस बकेट में इस पोटैटो को डालना है। तो इस पहले पोटैटो को यहां से उठकर यहां आने में और फिर वापस जाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? पहले वो 5 मीटर यहां आएगा, फिर वापस 5 मीटर आएगा, तब तो इसमें डालेगा, तो 10 मीटर पहला ए मिल गया हमें। फिर वो यहां से पहली पोटैटो ले ली, वो इसी तरह से दूसरे पोटैटो पर आएगा, तो 5 + 3 8 मीटर आएगा, फिर वापस जाएगा यहां पे 8 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 16। फिर उसी तरह से वो तीसरे वाले में यहां पहुंच चुका होगा, फिर यहां आएगा, तो टोटल 5 3 8 3 11 सॉरी 8 3 हाँ 11, फिर वो वापस जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। इस तरह से वो टोटल 10 पोटैटो उठाएगा। यानी पहले वो यहां से 5 मीटर आएगा, फिर इस पोटैटो को उठाकर इस बकेट में डाल देगा, तो पहली पोटैटो डाल दी, 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि आया 5 मीटर, फिर वापस बकेट के पास आ गया 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर का तय किया। फिर यहां से पहली पोटैटो डाल दी, फिर दूसरी पोटैटो डालेगा, यहां आएगा तो 5 + 3 8 मीटर, फिर वापस गया 8 मीटर 16 मीटर। फिर तीसरी पोटैटो के लिए आएगा 5 + 3 8 + 3 11 मीटर, फिर वापस जाएगा 11 मीटर 22 मीटर। इस तरह से वो तब तक करता रहेगा जब तक लास्ट का जो 10th नंबर पोटैटो है उसको बकेट में ना डाल दे, और जो सबसे पहले डाल देगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो कंपटीशन हो रहा है तो यही होगा। तो बताइए उस डिस्टेंस, उस कंपटीटर को उस पूरे 10 पोटैटो को यहां से लेकर वहां से उठाकर यहां डालने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो एपी तैयार कर लिया, जिसके ए हमारे पास 10 है, डी हमारे पास 16 - 10 दैट इज 6 है, एन क्या है? 10 है, क्योंकि 10 ही पोटैटोज को लेकर जाना है हमें। तो अब हमें निकालना है S10 बराबर, SN का फॉर्मूला आप जानते हो, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो S10 बराबर 10/2, 2a की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 प्लस n की वैल्यू भी है 10 - 1 और डी की वैल्यू है आपके पास 6। वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपटीटर कितनी दूरी तय करेगा। ये हो जाएगा 54, इसको ऐड करोगे तो 10/2 इज कैंसिल आउट होके इट वुड बिकेम 5, तो 5 × 54 + 20 इज 74, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 and 3 37 मीटर की उसको दूरी तय करनी पड़ेगी जब वो यहां से वहां जाएगा और वहां से यहां आएगा और इस कंपटीशन को पूरा करेगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक दो बार करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.3। थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज था, लंबा था, बट इजीएस्ट वन। समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद बचते हैं ऑप्शनल 5.4। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ triangle, that is the most important topic regarding class 10th board examination. Bye, have a nice day, enjoy.